Next exercise we will discuss from the chapter Statistics, class 10 Mathematics, exercise 14.3। हमने मीडियन के बारे में डिस्कस करना है आज। लास्ट लेक्चर्स में हमने मीन कैलकुलेट कैसे करना है, मोड कैसे कैलकुलेट करना है, मीन के 3 मेथड्स थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि मीडियन कैसे निकालते हैं। मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा का मतलब होता है कि जो हमें क्वेश्चन गिवन है, अगर उसमें डिस्क्रीट है, मतलब कॉन्टीन्यूस नहीं है वैल्यूज़, इट मीन्स अगर वैल्यूज़ जो है वो डिस्क्रीट है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, या अगर आपको इंटरवल्स गिवन नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं, तो हमने मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। अगर हमें ऑब्जर्वेशंस गिवन है लेकिन इंटरवल्स गिवन नहीं है और उनकी ऑब्जर्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो कॉन्टीन्यूस सीरीज़ में नहीं है, डिस्क्रीट है, जैसे कि 2 3 5 7 ये कॉन्टीन्यूस में चल रहा है। अगर कॉन्टीन्यूस नहीं है, 2 3 फिर 1 आ जाए, फिर 8 आ जाए, फिर 1 आ जाए, तो ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो हमने वो मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले जितनी भी ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन होंगी उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जितनी भी आपको ऑब्जर्वेशंस गिवन होगी उनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर ऑब्जर्वेशंस ओड है, मतलब अगर आपको 15 ऑब्जर्वेशंस दी हुई है, 15 ऑब्जर्वेशंस गिवन है, अगर ओड में है ऑब्जर्वेशंस, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशंस इवन में है, अगर 16 टर्म्स गिवन है, 10 टर्म्स गिवन है, तो मीडियन दो तरीके से निकलेगा, n/2 एंड n/2 + 1। तो ये दोनों मेथड आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है। अगर ऑब्जर्वेशंस कॉन्टीन्यूस सीरीज में है और इंटरवल्स भी आपको गिवन है, तो हम इस फॉर्मूले से मीडियन जो है कैलकुलेट करेंगे, दैट इज एल मीन्स लोअर लिमिट प्लस n/2 ऑब्जर्वेशंस जितनी भी होंगी उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको क्वेश्चन में बताएंगे। फिर फ्रीक्वेंसी आएगी आपकी प्रीसीडिंग टर्म की, जो फ्रीक्वेंसी होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर वाली टर्म हम लेंगे, मल्टीप्लाई एच क्या होगा, क्लास साइज। तो ये सब फॉर्मूला लगा के हम मीडियन जो है कैलकुलेट करेंगे उस समय अगर सीरीज क्या होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज होगी, ऑब्जर्वेशन जो होगी कॉन्टिन्यूस में होंगी, और क्लास इंटरवल जो है हमें गिवन होगी। अब फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मीडियन हमने कैलकुलेट करना है। यहाँ पे हमारे पास मंथली कंजम्पशन दी हुई है, कितने यूनिट्स कंज्यूमर ने यूज़ किए हैं। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, 4 कंज्यूमर्स हैं जिनकी मंथली कंजम्पशन नहीं है इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स की 65 to 85, और 5 ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिनकी यूनिट रही है 85 से 105 के बीच। 13 कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनकी 105 से 125 के बीच रही है। उसी तरह से 20 ऐसे हैं जिनकी 125 से 145 के बीच रही है। तो इस तरह से हमें टेबल गिवन है। अब हमने मीडियन कैलकुलेट करना है, तो ये हमने टेबल बना लिया जो हमें गिवन था। अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो ये 4 है उसको तो हमने सेम लिखना है। इस 4 को इस 5 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9। इस 9 को इस 13 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 22। इस 22 को इस 20 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 42। 42 को प्लस करेंगे 14 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56। 56 को 8 के साथ सम करेंगे, दैट इज़ 64। 64 को सम करेंगे 4 के साथ तो हमारे पास आएगा 68। सबसे पहले हमने ये जो 4 था इसको सेम लिख लिया। इस 4 को 5 के साथ सम किया तो 9 आ गया। इस 9 को 13 के साथ सम किया 22 आ गया। इस 22 को 20 के साथ सम किया तो 42 आ गया। इस 42 को 14 के साथ सम किया तो 56 आ गया। 56 को 8 के साथ सम किया तो 64 आ गया। 64 को 4 के साथ सम किया तो 68 आ गया। तो हमारे पास हम टेबल में देखा है कि ये n क्या है। n मतलब ये जो फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, ये टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये है 68। ये जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है, ये इन सब का जब हम सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 68 आ जाएगा। अब हम यहाँ लिखेंगे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है। मीडियन का फॉर्मूला जो हमारे पास होता है वो होता है, दैट इज L प्लस n/2 माइनस CF
मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाय, इसके साथ डिवाइड करेंगे एफ, सबके साथ ही करना है, इसके साथ डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास एन क्या है 68, वो हमें पता है। लोअर लिमिट पता नहीं है हमें, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टर्म नहीं पता, और क्लास साइज हमें गिवन है एच। क्लास साइज क्या है, इन सबके बीच डिफरेंस कितना है, 20 का डिफरेंस है। अब हमारे पास कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है कितनी, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारे पास 7 है। तो 3 वाली नीचे वाली छोड़ दी और 3 ऊपर वाली छोड़ दी, तो हमारे पास क्या आ गया 42। तो ये हमारे पास 42 आ गया। 42 के बीच क्लास इंटरवल कितनी आ रही है हमारे पास, क्लास इंटरवल जो हमारे पास आ रही है दैट इज़ 125 से लेके 145 तक। तो लोअर लिमिट भी हमें पता चल गई है, ये क्या है हमारे पास लोअर लिमिट 125, एन 68 है, और क्लास साइज भी हमें पता चल चुका है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अब 42 जो हमारे पास ये आया है, इसके सामने फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है इसके साथ, इसके ऊपर जो प्रीसीडिंग टर्म, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर जो प्रीसीडिंग टर्म होती है, जो हमने सिलेक्ट की है प्रीसीडिंग टर्म होती है ये वाली, सक्सीडिंग टर्म होती है 56, तो हमें प्रीसीडिंग टर्म चाहिए। प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है 22, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 22 और एफ क्या है हमारे पास 20 है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो लोअर लिमिट कितनी है 125 प्लस एन कितना है 68/2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है प्रीसीडिंग टर्म 22, क्लास साइज कितना है 20, और फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास एफ क्या है 20। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज़ 137। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 28.5, अगर मीडियन हमें गिवन है, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन और एक्स और वाई की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। अब ये टेबल हमारे पास गिवन है, क्लास इंटरवल गिवन है 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 तक। फ्रीक्वेंसी भी हमें गिवन है, एक्स और वाई की हमने फ्रीक्वेंसी पता नहीं है, वो हमने वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको समझाया था कैसे कैलकुलेट करनी है। 5 को हमने सेम लिखना है, इस x को इसके साथ सम करना है, तो क्या आ जाएगा 5 + x, 5 + x + 20, 5 + x + 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 25 + x, 25 + x + 15, तो ये क्या हो जाएगा 40 + x, 40 + x इसके साथ सम करेंगे +y, 40 + 5 क्या हो जाएगा 45 + x + y। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म तो हमने सेम लिखनी है, इस टर्म को इसके साथ सम करेंगे 5 + x आ जाएगा, इस टर्म को इसके साथ सम करेंगे तो 25 + x आ जाएगा, 25 + x को 15 के साथ सम करेंगे तो 40 + x, 40 + x को y के साथ सम करेंगे तो 40 + x + y, 40 + x + y को 5 के साथ सम करेंगे तो 45 + x + y आ जाएगा। अब आगे इसको कैसे करना है हमने, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि ये जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है ये कितनी, इसके सम करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसका सम करोगे तो x और y को साथ नहीं लेना, जब आप फ्रीक्वेंसीज का सम करोगे x और y को साथ नहीं लेना तो n क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, 5 + 15 20, 20 + 20 40। फ्रीक्वेंसीज जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 60, क्योंकि हमें x और y की तो पता नहीं है वैल्यू, तो जब हम यहाँ पे x और y की जो भी वैल्यू आएगी जब हम सबका सम करेंगे तो 60 आएगा। तो n जो है 60 वो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, जब आपको टेबल देखोगे तो n आपको 60 क्वेश्चन में ही गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो ये लास्ट वाली वैल्यू आई है 45 + x + y, नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, ये तो आपको गिवन है n = 60, 45 + x + y को किसके इक्वल करना है, इस n के इक्वल करना है। तो x + y आपके पास क्या आ जाएगा 60 - 45, तो x + y आपके पास आ जाएगी वैल्यू 15। ठीक है, तो ये आपके ने फर्स्ट इक्वेशन मान लेनी है। अब आप देखो कि कितनी टर्म्स है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 टर्म्स गिवन है। पहली 2 टर्म्स ऊपर की छोड़ दो आप, और 2 टर्म्स आप बॉटम की छोड़ दो। इन दोनों में से आपने ये वैल्यू चूज़ की है क्योंकि जो मीडियन हमें गिवन है 28.5,
वो 25 के बेहद करीब है। तो जो करीब वैल्यूज़ होती हैं, जो बहुत क्लोज वैल्यूज़ होती हैं, उनको हमने लेना है। तो 25 प्लस एक्स आपने चूज़ कर लिया है। इसके साथ में इंटरवल कौन सी ले रहे हो आप? 20 से 30। इंटरवल कौन सी है आपके पास? 20 to 30 के बीच में। और लोअर लिमिट आपकी कौन सी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी आपके पास? 20 आ जाएगी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है? इसके ऊपर जो प्रीसीडिंग टर्म होती है 5 प्लस एक्स। तो आपने फॉर्मूला लगाना है अब मीडियन का। मीडियन आपको गिवन है 28.5, लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस सी एफ मल्टीप्लाई एच डिवाइडेड बाई एफ। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। लोअर लिमिट आपके पास क्या है? 20 है, और n आपके पास क्या है? 60 डिवाइड बाई 2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 प्लस एक्स, और क्लास साइज आपके पास क्या है? 10 का डिफरेंस है यहाँ पे। और फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है? फ्रीक्वेंसी जो आपने अभी देखी थी 20, ये इसके सामने वाली जो आपने 20 लेनी है। और यहाँ पे क्या है? 28.5। इसको आपने सोल्व करना है। 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस, जब आप इसकी कटिंग करोगे तो ये 30 आ जाएगा। 30 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई 10। इसको इसके साथ कैंसिल आउट कर देना है। 28.5 इक्वल्स टू 20 प्लस यहाँ पे 25 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। इसका आप एलसीएम लो, ठीक है। तो जो 2 एलसीएम आएगा, 1 को 2 के यहाँ पे 40 आ जाएगा, प्लस 25 प्लस एक्स इक्वल्स टू 28.5। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे, x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास 8 आ जाएगी। इस x की वैल्यू को आपने सब्सटीट्यूट करना है इक्वेशन 1 में। सब्सटीट्यूट x इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 1। जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे x में, तो y क्या आ जाएगा? 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15, और y क्या आ जाएगा? 15 माइनस 8। तो y क्या आ जाएगा? 15 माइनस 8 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 7 आंसर। तो 8 और 7 जब आप यहाँ पे डालोगे, x की वैल्यू 8, y की 7, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है, उसने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 100 पॉलिसी होल्डर्स, मतलब n आपको गिवन है 100। इतनी पॉलिसीज उसने मतलब जो है बेची हैं। मीडियन आपने कैलकुलेट करना है। तो मीडियन आपने कैलकुलेट करना है, और वो कह रहा है कि पॉलिसीज़ उन्हीं को ही दी जाएगी जिनकी एज जो है वो 18 ईयर्स हो, और 18 ईयर्स से अबव, और 60 ईयर्स से कम हो। ठीक है, 18 ईयर्स से ऊपर हो उसकी एज, 18 ईयर्स वाले को दी जाएगी, और उससे ऊपर वाले को, और 60 ईयर्स से कम वाले को दी जाएगी। और उसने 100 पॉलिसी जो है डिस्ट्रीब्यूट की है। तो ये हमारे पास गिवन है टेबल। कहता है जो 20 से बिलो की एज जो एज है उनके 2 पॉलिसी उसने सेंड किए, मतलब दी हैं। और 25 से बिलो के 6 उसने पॉलिसीज़ की हैं। 30 बिलो के, इस तरह से आपको ये टेबल गिवन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर्स में। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसको सोल्व कैसे करना है? सबसे पहले आपने टेबल बनाना है एज का इन ईयर्स। उसको कैसे करोगे आप? सबसे पहले बिलो 18, मतलब 18 ईयर से शुरू करना है। बिलो 20 बिलो कितने, कहाँ तक जाएगा? 18 से ही शुरू होगी ना, 18 एज से शुरू करनी है। तो सबसे पहला आएगा आपका 18 से 20 तक, फिर 20 से 25, फिर आगे ऐसे ही चलता रहेगा। 20 से 25, फिर 25 से 30, फिर आएगा 30 से 35, ये 60 तक जाएगा। ठीक है, फिर 35 से 40, फिर आएगा 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। तो ये आपके पास आएंगे एजेस। मतलब ये आपका आ गया, मतलब बिलो 18 से शुरू हुआ और 20 तक गया पहले, फिर 20 से 25 तक, 25 से 30, इस तरह से आपने इंटरवल्स बना ली। फिर आएगा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। इसको कैसे करना है? पॉलिसी होल्डर्स को कैसे टेबल बनाना है, ये बिलो का क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखना है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कैसे आएगा? पहले आपको पॉलिसी होल्डर क्या है? 18 से 20 तक 2 है। तो सबसे पहले 18 से 20 तक नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स कितने हैं? 2। फिर रहेगा 20 से 25 तक। जब हम 20 से 25 लेंगे
तो 20 से 25 तक कितने थे 6, ठीक है। 20 से 25 तक 6 है, लेकिन 20 वाला 2 भी आ रहा है, तो हम 20 से 25 तक 6 माइनस 2 करेंगे 4 आ जाएगा यहाँ पे जब हम पॉलिसी होल्डर्स निकालेंगे बिलो के क्वेश्चन में, तो सबसे पहले अपने क्या करना है, इसको 2 लेना है, 20 से बिलो 20 और 20 से बिलो वो आपके 2 है। 20 से 25 6 माइनस 2 आ जाएगा 4। अब 25 से 30 में 6 भी आता है, तो 24 जो आया आपके पास उसको माइनस करेंगे 6 के साथ, क्योंकि 25 इसमें भी आ रहा है, ठीक है। 25 to 30 है ना, ये 25 में ये 6 भी आ रहा है, तो 24 माइनस 6 कर देंगे यहाँ पे। तो जब 24 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। उसी तरह से 30 से 35 में 25 से 30 तक आपके 18 आ गए, 25 से 30 तक आपके 24 भी थे, तो 45 माइनस 24 करेंगे तभी आएगा यहाँ पे। 45 माइनस 24 करेंगे तो 21 आएगा। इसी तरह से आपने माइनस करने हैं, तो 78 माइनस 45 करेंगे यहाँ पे तो 33 आएगा, और 89 माइनस 78 करेंगे तो 11 आएगा। उसी तरह से 92 माइनस 89 करेंगे तो 3 आएगा, और 98 माइनस 92 करेंगे तो 6 आएगा। 100 माइनस 98 करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमने किया क्यों है, क्योंकि बिलो 20 18 से 20 तक 2 है, 18 से 20 तक 2 आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो 20 है वो यहाँ पे भी आ रहा है 20 से 25 में, तो जो 20 यहाँ पे आ रहा है उसको तो माइनस करेंगे ना इसमें से। उसी तरह से 25 यहाँ पे भी आ रहा है, क्योंकि 25 से 30 इंटरवल बनाइए, तो जो 25 आ रहा है उस 24 को माइनस 6 करेंगे तो ही हमारे पास आएगा। तो हमने ये बना लिया। अब हमने कैलकुलेट करनी है कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसी होती है, फर्स्ट वाले को हम सेम लिखते हैं, 2 + 4 6 + 18 कितना आता है 24, 24 + 21 आता है 45, 45 + 33 आता है 78, 78 + 11 आता है 89, 89 + 3 आता है 92, 92 + 6 आता है 98, 90 + 8 + 2 आता है 100। तो हमारे पास क्या आ गई, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है। अब हमें ये तो पता है कि n क्या होता है, ये 100 हमें गिवन है, 100 पॉलिसीज जो उसने दी है। और अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, मिडिल टर्म कैलकुलेट करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से हमने 4 बॉटम की टर्म्स छोड़ दी हमने, और 4 टॉप की छोड़ दी, तो हमारे पास क्या आ गया 78। 78 में इंटरवल कौन सी आ रही है, दैट इज 35 to 40, और लोअर लिमिट कौन सी आ रही है 35 आ रही है, ठीक है। लोअर लिमिट 35 आ रही है, और फ्रीक्वेंसी इसमें से आ रही है हमारे पास 33। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी इसकी प्रीसीडिंग टर्म, तो एफ आ जाएगा हमारे पास 33, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 45 जो इसके ऊपर वाली टर्म होगी, प्रीसीडिंग टर्म होगी। अब बस हमने मीडियन का फॉर्मूला लगाना है और वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF × H / F। तो L हमारे पास क्या है, लोअर लिमिट 35 है, N हमारे पास क्या है 100/2, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 45, फ्रीक्वेंसी हमारे पास F क्या है 33, और मल्टीप्लाई क्लास साइज। देखिए शुरुआत में तो क्लास साइज 18 से 20 तक 3 है, लेकिन बाद में देखिए सबका क्लास साइज 5 है, तो H आपके पास क्या आ जाएगा 5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 35.76 ईयर्स। तो ये हमारे पास आंसर है।